सर कैन आई टेक यू 5 मिनट्स? ओके मुझे एक डाउट था कि आईएएस और जेकेएस में सेल्फ स्टडी करने के लिए हमें पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए जिससे बाकी सब्जेक्ट भी इजी हो जाए? ओके मोस्टली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए कोर सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा ये दिक्कत आती है कि बच्चों को पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी में से सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पिक करना चाहिए. लेट मी टेक यू टू सम ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू हिस्ट्री कि वास्को डी गामा साहब जब हिंदुस्तान में आए थे तो किस रूट के थ्रू आए थे. व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया थ्रू वट पासिस ही वेंट थ्रू और वो इंडिया में रीच हुआ था. तो मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर स्टार्टिंग इवन हिस्ट्री यू मस्ट नो द मैप्स एंड मैप्स आर बीइंग कवर्ड इनटू ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले आना चाहिए इन ऑर्डर टू नो द हिस्ट्री वेरी वेल. सेकेंड चीज़, अगर आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना हो, इकोनॉमिक्स से पहले भी आपको ज्योग्राफी आना आना चाहिए मेरे ख्याल से. क्यों? लेट मी टेक यू एन एग्जाम्पल. जहाँ पर आपने देखा कि तेलंगाना गॉट सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश. वाई तेलंगाना गॉट सेपरेटेड? पहले तो हमें ज्योग्राफी में अगर थोड़ा बहुत इसको रिलेट करूँ, तेलंगाना एक प्लेट्यू है, एक रग्ड टोपोग्राफी है. रग्ड मतलब जिसको हम देसी भाषा में कंडी इलाका बोलते हैं. कंडी इलाका वो होता है जहाँ पर पानी की दिक्कत होती है, जो ज़मीन होती है वो हार्ड होती है और जहाँ पर ज़मीन में थोड़े पत्थर होते हैं. एग्रीकल्चर थोड़ा टफ होता है वहाँ पर. तो तेलंगाना में भी यही सेम चीज़ थी. तेलंगाना में पानी का सोर्स नहीं था, एग्रीकल्चर बहुत पुअर था. आंध्र प्रदेश में जो प्लेन एरियाज है वहाँ पर थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर होता है. और तेलंगाना में जो थोड़ा बहुत मिनरल्स मिलते थे, उन सब से जो इनकम जनरेट होती थी उसको आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरियाज से वहाँ पर ज़्यादा इंप्लीमेंट किया जा रहा था. तो तेलंगाना में रहने वाले जो वासी थे दैट इनहैबिटेंट्स दे वर फीलिंग डिप्राइव्ड. तो कहीं ना कहीं अगर आपको ज्योग्राफी क्लियर है तो आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स भी बता सकते हो. इकोनॉमी का एक आइडिया लग जाता है. अगर मैं वही बोलूँ कि प्लेन एरिया के लोग ज़्यादा प्रॉस्परस होंगे कि एक माउंटेनियस एरिया के, तो अगर जम्मू और बाकी उधमपुर रियासी एरिया को कंपेयर करोगे तो आपको जम्मू ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन दिखेगा. रीजन बिंग आपको ज्योग्राफिकली जब चीज़ें समझ आती है तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट की क्लैरिटी भी आपको थोड़ी अच्छी मिलती है. नेक्स्ट कम टू व्हाट वी कॉल दैट. तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इसको एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में बताऊँ तो फर्स्ट ज्योग्राफी, सेकेंड आप हिस्ट्री पढ़ो और हिस्ट्री के बाद ही पॉलिटी स्टार्ट करना. वाई पॉलिटी? बिकॉज अगर आप देखोगे तो पॉलिटी में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी में 3 चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नेंस. अगर तीनों पोर्शन की बात करो तो कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले जो बेस है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया, जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लेके इवन मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आए थे 1919 में, और उससे पहले जो 1909 में मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, उनका भी कहीं ना कहीं बेस कहीं ना कहीं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं एक बिल्डअप करने में मदद करता. तो फॉर मी ज्योग्राफी फर्स्ट, देन यू कम टू द हिस्ट्री, देन थर्ड यू कम टू द पॉलिटी. बिकॉज पॉलिटी का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो हिस्ट्री के साथ थोड़ा जुड़ता है. इकोनॉमिक्स जो है वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, बट ज्योग्राफी के बाद तो इस चीज़ का आइडिया आपको पक्का होना चाहिए. दिस इज हाउ टू अप्रोच द कोर सब्जेक्ट्स. उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट यूपीएससी पे या जेकेएस में यूज़ होते हैं उसको आप किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, लेकिन कोर सब्जेक्ट्स को सबसे पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, देन इकोनॉमी आप लोग पढ़ सकते हैं. थैंक यू.